आज की कहानी एक महान योद्धा, प्रख्यात शासक और मेवाड़ राज्य के परंपरागत संस्थापक रावल बप्पा रावल के बारे में है। बप्पा रावल का जन्म 8वीं शताब्दी में गुहिल या गहलोत वंश में हुआ था, जो आज के राजस्थान में स्थित है। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार उनके पिता की मृत्यु युद्ध में हो गई थी, जिसके बाद बप्पा को उनकी रक्षा के लिए छिपा दिया गया था। इन कठिनाइयों के बावजूद वे बहादुर और बुद्धिमान योद्धा बनकर उभरे। युवावस्था में ही उन्होंने अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के मोरी शासकों को हराकर वहां का प्रसिद्ध किला अपने अधीन कर लिया और मेवाड़ राज्य की नींव रखी। इस विजय के साथ ही गुहिल वंश ने राजस्थान में एक शक्तिशाली शासन की शुरुआत की। बप्पा रावल का सबसे बड़ा योगदान था अरब आक्रमणों का डटकर सामना करना। उन्होंने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर अरबों के खिलाफ युद्ध किए। ये वही अरब सेनाएं थीं जो पहले ही सिंध पर कब्जा कर चुकी थीं। मोहम्मद बिन कासिम और कई अन्य अरब सेनापति लंबे समय से भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। भयंकर युद्ध के बाद अरब सेनाएं पराजित हुईं। बप्पा रावल की रणनीति और वीरता के कारण अरबों का प्रभाव पश्चिमी भारत तक सीमित रह गया। लेकिन बप्पा रावल केवल योद्धा ही नहीं थे, वे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरे जुड़े हुए थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और माना जाता है कि वे गोरखनाथ जैसे प्रसिद्ध योगी के शिष्य भी थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और संन्यास धारण कर लिया। बप्पा रावल को परंपरागत रूप से मेवाड़ का संस्थापक माना जाता है। उन्हीं की वंश परंपरा में आगे चलकर राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान राजा हुए। उनकी वीरता और त्याग की कहानियां आज भी राजपूत लोकगीतों और इतिहास में जीवित हैं। वे साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। अंत में रावल बप्पा रावल केवल एक राजा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता, निर्भीक योद्धा और गहरे आध्यात्मिक जीवन वाले महापुरुष थे।